नमस्ते फ्रेंड। हम सबके घर में इस तरह की कपड़ों की कतरन होती है। अगर हम सिलाई नहीं भी करते ना तब भी इस तरह की कतरन तो हमारे घर में निकलती ही रहती है। और इनका क्या करें, क्या यूज़ करें? तो अगर इनकी लंबाई कितनी भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसकी चौड़ाई जो है वो सेम रखिए और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। और इस तरह से कटिंग करने के बाद हम बहुत ही काम की दो चीज़ें आज तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से आपको इसे आपस में सिल लेना है। आपके पास अगर सिलाई मशीन नहीं है तो हाथ से भी आप सिल कर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ नीचे एक बेस के लिए कपड़ा लिया है और इस जो पट्टियाँ हैं ना इसे क्रॉस में इस तरह से मैं लगाती जा रही हूँ। जी हाँ, इस तरह से आपको क्रॉस में इसके पहली पट्टी को हमें सीधा रखा है। और अब ये दूसरी जो पट्टी है ना इसे हमें सीधी पट्टी पर इसका सीधा भाग अंदर की साइड और इसका जो उल्टा भाग रहेगा ना वो हम इसे ऊपर की तरह रख कर यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये तैयार होता जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से देखिए हमने इस तरह से सीधे भाग को आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमने इस तरह से रख के कर लिया है। अब मैं आपको एक और पट्टी रखकर बताती हूँ तो आपको समझने में आसानी हो। अब हम जो पट्टी लेंगे ना इसे हमें इस तरह उल्टी रखनी है और हमारे दोनों भाग जो दोनों पट्टियों के वो सीधे अंदर की साइड रहेंगे और ऊपर से हम इस तरह से सिलाई करके इसे आगे करते जाएंगे। तो हमारा इस तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। और देखिए कंप्लीट करने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है और हमारी छोटी छोटी कपड़ों की कतरन का यूज़ भी हो जाता है। और अब मैंने इसी के नाप का एक दूसरा कपड़ा लिया है जिसका उपयोग मैं ऊपर यहाँ पर करूँगी, यानी इसको मैं 3 बाजू से सिल लूँगी। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और तैयार कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह से आप घर में जो है ना कुछ नया नया बनाते रहते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ नया करने का आनंद मिलता है और हम घर को बहुत अलग सा लुक दे सकते हैं और अपने कपड़ों की छोटी छोटी कतरन का भी फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बीच में मैंने क्या किया कि कपड़ों के बीच में छोटे छोटे कपड़ों को क्विल्ट करके डाल दिया है। तो ये मैंने आपके साथ डोरमेट का जब आइडिया शेयर किया तो ये कैसे तैयार करते हैं वो आइडिया शेयर किया हुआ है। तो मैं इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो हमने सिला है ना इसको हमने इस तरह से उल्टा ही रख कर मैंने इसके अंदर इस तरह से हम डालते हैं तो बड़ी आसानी से हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और हम इसे डालकर इसे बहुत अच्छा सा फ्लोर मैट, डोर मैट, आप जिस तरह से भी इसका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा बनेगा और इसको धोने के टाइम ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम इसका कवर ही केवल धोएंगे, अंदर का हमें बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से अपना काफ़ी समय टाइम बचा सकते हैं और इस तरह से आप एक बहुत प्यारे सी चीज़ को घर पर ही बिल्कुल आसान वे में तैयार कर लीजिए। कपड़ों की छोटी छोटी पट्टियों का हम क्या करें, ये सोचते रहते तो देखिए कितना प्यारा सा इसका रीयूज़ है। आप चाहे तो इस तरह से डाइनिंग टेबल मैट बना सकते हैं और बीच में आप जो है आटा बेग की थैली को डाल सकते हैं और इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक डाइनिंग टेबल मैट की तरह। दूसरे उपयोग में ये है कि मैंने इस बार में जो बनाया है ना इसमें मैंने सीधी सीधी पट्टियों को लगाया तो बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक बात का आप खास ध्यान रखिए कि इसमें जो आप कपड़ा यूज़ करें वो थोड़ा मजबूत करिए नीचे बेस का, तो भी आपका ये फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो बेस का कपड़ा आपका मजबूत हो, जो फट ना जाए, इस तरह का आप पसंद कीजिए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बनाना कितना आसान है। इसमें जो पीछे मैंने बेस का कपड़ा यूज़ किया है वो जब मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती थी मेरे, तब के मैंने वहाँ कर्टेन थी उन्हीं के कपड़े का यूज़ किया है। तो कपड़े को आप बार बार रीयूज़ कीजिए और इसका बहुत ही अच्छी तरह से बार बार रीयूज़ करने से हम एनवायरनमेंट को भी बहुत सेव कर लेते हैं। इसमें भी सेम मेथड से मैंने ऊपर एक दूसरे कपड़े को डाला है और इसे मैंने 3 बाजू से सिल लिया है और इसको भी मैंने कपड़ों से किल्टी हुई इस तरह की मैंने जो है कपड़े का यूज़ किया है और अंदर डाल दिया है। और इसे धोना बहुत ही आसान है, बस हमें ऊपर का कवर ही इसका धोना है और हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा आइडिया ये है कि मैंने यहाँ पर एक पुराना नेपकिन लिया है और अपनी एक डिश का माप लिया है। तो मैं यहाँ रोटी रखने के लिए जब भी हम रोटी को रखते हैं ना तो कैसरोल में तो नीचे से ये भाप वाली होकर एक रोटी हमारी ख़राब हो जाती है। तो अब इस तरह से कैसरोल में रखने के लिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। तो नेपकिन को लिया है क्योंकि स्पंज की जगह नेपकिन बहुत ही अच्छा रहेगा, पुराना है। और इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से कपड़ों की जो हमने ये अभी बनाई थी उसी तरह की पट्टियों को सीधा सीधा रखकर मैं इस पे लगाते जा रही हूँ और लगा के सेम मेथड से हमें इसके ऊपर सिल लेना है। इसमें इस तरह से आप जब सिल लेना तो पीछे भी हमें एक और कपड़े को लगाना है और इस तरह से कोई भी आपके पास कपड़ा है उसको ले लीजिए और देखिए इस तरह से मैं इसके माप का कट करके इसे पीछे से भी स्क्वायर में लगा लूँगी। और बाद में हमें एक जो है रोटी के लिए आप जो माप है उस हिसाब से आपके कैसरोल का एक डिश को लिया है, इसके माप का हमें गोल साइज में जो निशानी कर लेनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद हमें इस गोल भाग को इस तरह से कट कर लेना है। तो कुछ ये इस तरह से कट हो जाएगा और ये बहुत ही प्यारा सा बन के आपका तैयार हो जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, अब बिगनर है तो भी इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कपड़े की हमें इसमें
जो है पाइपिंग बनानी है, तो पाइपिंग बनाने के लिए आप मार्केट में जो तैयार पाइपिंग मिलती है इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से कपड़े की क्रॉस में आप पट्टी को कट कर लीजिए और इस पट्टी को आप जो है अपने कपड़े में इस तरह से लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको एक बाजू पहले लगा लेना है और जब आप इस तरह से इसे लगा लेना तो बस इसे इस तरह से उल्टा दीजिए और यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह से सिल लेना है और इसे कंप्लीट करना है। ये दोनों आइडिया आपको कैसे लगे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखिए इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आप इस तरह से सेल भी कर सकते हैं और आप जिससे भी चाहे उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। और है ना बहुत ही काम की ये दो नायाब आइडिया। मिलते हैं कुछ नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।